हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एसपी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसे होता है। जो आपका 50 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, इसके पेपर पैटर्न्स क्या है और 80 मार्क्स के पेपर पैटर्न क्या होते हैं। आपका जो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट, ये 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है इसको हम लोग टर्म्स एग्ज़ाम बोलते हैं, टर्मिनल एग्ज़ाम्स बोलते हैं। और जो आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इसे हम लोग एनुअल एग्ज़ाम बोलते हैं। पूरे साल भर में आपको टोटल 4 बार एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। मतलब जब से आपका कॉलेज स्टार्ट होगा अगस्त से लेकर टोटल 4 एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं। जैसे पहला जो रहता है उसको हम लोग यूनिट टेस्ट बोलते हैं, जो कि 25 मार्क्स का होता है। तो इसका बेसिकली पेपर पैटर्न कॉलेज वाले अपने हिसाब से यूनिट टेस्ट में पेपर पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद टर्मिनल एग्ज़ाम आता है जो 50 मार्क्स का होता है, जिसका पेपर पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके बाद यूनिट टेस्ट 2 आता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा आपको ओरल देना पड़ता है 20 मार्क का। और उसके अलावा एनुअल आपको 80 मार्क्स के एक एनुअल एग्जाम होते हैं, जिसके पेपर पैटर्न्स हम लोग यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि 80 मार्क्स का जो पेपर रहता है उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जो स्टूडेंट आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहता है उसका जो टोटल टाइमिंग आपको मिलता है एग्जाम में 2.5 आवर्स मिलता है। मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको 50 मार्क्स के पेपर लिखने होते हैं। लेकिन पेपर कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आंसर 1 इन सेंटेंस जो है वो कितने एक एक मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 5 मार्क्स का आपको आंसर इन 1 सेंटेंस पूछा जाएगा। राइट अ वर्ड टर्म्स और फेज पैरा, वो आपको सब्स्टिट्यूट फॉर ईच द फॉलोइंग स्टेटमेंट के लिए ये आपको वापस से कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के लिए 1 1 करके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट में से आपको पूछा जाएगा 4 क्वेश्चन रहेंगे 1 1 मार्क्स के, टोटल 4 मार्क्स का। तो एक तरीके से हम लोग स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि ये सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने मार्क्स का हो गया, 14 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 2 रहता है, जस्ट एक मिनट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे जो आपको एक्सप्लेन करने रहते हैं। एनी 2 आउट ऑफ 4, 4 में से कोई 2 आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। आपको फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई 4 दिया रहेगा जिसमें से आपको 2 के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स का रहता है तो 2 आपको एक्सप्लेन करना है, तो टोटल कितने 4 मार्क्स हो गया। विथ ऑप्शन 8 मार्क्स होता है, बट विथ ऑप्शन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग को कितना अटेम्प्ट करना है वो हम लोग देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा, जो कि आपको 3 दिया रहेगा जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। 4 मार्क्स का एक होता है, तो टोटल कितने 8 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है आंसर इन ब्रीफ लिखने के लिए आता है। 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क्स का एक होता है, तो 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क्स का एक होता है, तो 8 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपको 2 दिया रहेगा, एक आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 8 मार्क्स का। इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का पेपर बनता है। विथ ऑप्शन के साथ 74 होता है, बट इससे हम लोग को कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग को सिर्फ 50 मार्क्स के पेपर अटेंड करने होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जो आपके 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसे हम लोग एनुअल एग्ज़ाम बोलते हैं, मतलब ईयर के एंड में जो एग्ज़ाम होता है
उसके पेपर पैटर्न्स क्या होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो स्टूडेंट। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, यदि आप लोग FYJC के लिए या SYJC के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो स्टूडेंट, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट, कॉल मत करना है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ये नंबर है मेरा 9820827674, नोट डाउन करके रखना स्टूडेंट, काम आएगा आपको कभी न कभी। यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आप FYJC के लिए SYJC के लिए, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। एकदम रिजनेबल फीस में आपको बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस मिलेगा, जहाँ पर आपको वेल क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे जो कि अच्छे अच्छे पोजीशन पे पढ़ाते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर कांटेक्ट करके डेमो लेक्चर अटेंड करके देख सकते हो। बेसिकली जो हेड ऑफिस है वो मलाड में ही है, और भी मेरे ब्रांचेस चलते हैं। यदि आपको कांटेक्ट करना है तो आप लोग इस पर ज़रूर कांटेक्ट करिए। अभी आते हैं कि हम लोग का एनुअल पैटर्न जो है, एनुअल पैटर्न के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके पेपर पैटर्न्स कैसे होते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4, मतलब इतने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों मिलाकर 20 मार्क का होगा। इन शॉर्ट में बोलूँ तो 5, 5 और 5, 5 + 5 + 5, ये 4 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें से ये ऑब्जेक्टिव आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 20 मार्क के लिए आता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव होता है, 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। अभी इतने सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कोई भी 4 टाइप्स का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन होता है, रीराइट सेंटेंस, मैच द पैरा होता है, गिव 1 वर्ड टर्म्स फेस, ये लिखने के लिए आता है, स्टेट द ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ये होता है, फाइंड द ऑड वन क्या होता है, कंप्लीट द सेंटेंस क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट में से सेलेक्ट करने के लिए आ सकता है, आंसर इन 1 सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड रीराइट, और अरेंजमेंट ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर। तभी इतने सारे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें से कोई भी 4 आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। टोटल मिला के 20 मार्क्स होगा, 5-5 मार्क्स के होते हैं, 1-1 मार्क के सबके अंदर सब क्वेश्चन होते हैं। जैसे 1 वर्ड पूछ लिया, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स पूछ लिया, फाइंड दी ऑड वन हो गया, आंसर इन 1 सेंटेंस, ये 4 क्वेश्चन मिला के पूछ सकता है। ऐसे इसमें से कोई भी 4 आपको पूछ लेगा। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 5-5 क्वेश्चन होते हैं और 5-5 मार्क्स होता है, मतलब टोटल 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं 80 मार्क्स के पेपर में। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है स्टूडेंट, ए एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। 6 आउट ऑफ में से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 मार्क्स का 1 होता है, मतलब यहाँ पर टोटल 8 मार्क्स के अपने को अटेम्प्ट करने रहते हैं। ऑप्शन वाला हम लोग को देखना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 6 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करेंगे, 2-2 मार्क्स का, तो 4×2 करोगे तो 8 मार्क्स यहाँ पर क्या पूछा जाता है, टर्म्स और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग को आता है यहाँ पर स्टडी दी फॉलोइंग केस सिचुएशन, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपको एक्सप्रेस करना रहता है। यहाँ पर स्टडी दी फॉलोइंग केस क्या हो गया, सिचुएशन कुछ दिया रहेगा, केस दिए रहेंगे, सिचुएशन, उसको एक्सप्रेस करके अपना ओपिनियन उसके बारे में बताना होता है। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो इस हिसाब से आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जहाँ पर 4 में से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क्स का 1 होता है, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 12 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। आंसर इन ब्रीफ हो गया, ठीक है। आंसर इन ब्रीफ लिखने के लिए आता है, 3 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 8 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलता है, 4-4 मार्क्स करके टोटल 8 मार्क्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा, यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से अपने को 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 मार्क्स के 1 होता है, 4×2 टोटल 8 मार्क्स होता है यहाँ पर।
यहाँ पर अटेम्प्ट द लेटर आपको आएगा लेटर लिखने के लिए 3 दिया रहेगा लेटर, जिसमें से आपको 2 लेटर लिखना रहेगा। 5 मार्क्स के 1 होते हैं, टोटल 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेटर आएगा। और लास्ट में एक लॉन्ग आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और 2 में से कोई भी एक आपको क्या करना रहेगा, अटेम्प्ट करना रहेगा। तो ये आपके पूरे पेपर पैटर्न थे स्टूडेंट। इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। जो आपका एनुअल एग्जाम होगा उसमें 80 मार्क्स का पेपर होता है, जो आपका टर्म होता है एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडल पेपर पैटर्न दिखाऊंगा कि कैसा पेपर होता है, जिससे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। इनकेस कुछ डाउट रहेगा स्टूडेंट तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो 11th की स्टडी के लिए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर एक छोटे से छोटी इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी जो सब्जेक्ट है उनके पेपर पैटर्न्स, उनके चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं।